आज की कहानी गधा और धोबी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो रोज उसके कपड़ों का भार ढोता था। धोबी हर सुबह गधे को नदी के किनारे ले जाता, जहां वह कपड़े धोता और फिर गधा उन कपड़ों को गांव में जाकर घर घर पहुंचा देता। गधा अपनी दिनचर्या से थक गया था। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। रोज वही काम करना, वही बोझ उठाना, यही उसकी किस्मत थी। एक दिन वह सोचने लगा कि अगर वह जंगल में भाग जाए तो शायद वह आजाद हो सकेगा और आराम से जीवन बिता सकेगा। उसने अपनी योजना बनाई और एक रात चुपचाप जंगल की ओर भाग गया। जंगल में पहुंचते ही उसने खुद को आजाद महसूस किया। वह इधर उधर घूमने लगा और खाने के लिए हरी भरी घास ढूंढने लगा। पहले तो उसे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जंगल में न तो रहने के लिए सुरक्षित जगह थी, न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन। यहाँ उसे अपने जीवन के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता था। कुछ दिनों बाद गधा बहुत कमजोर और भूखा हो गया। उसे धोबी की याद आने लगी। उसने सोचा, मुझे धोबी की मदद करनी चाहिए थी। वहाँ भले ही काम था, पर खाना और सुरक्षा भी थी। मैंने अपनी नासमझी में अपनी स्थिति और भी खराब कर ली। अंततः वह वापस गांव लौट आया। धोबी ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? गधे ने अपनी गर्दन झुका ली और पछतावा करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा कि मैं आज़ादी चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी स्थिति की कदर नहीं की। धोबी ने गधे को सहारा देते हुए कहा, तुमने गलती की, लेकिन तुम्हारी सच्चाई स्वीकार करने और वापस आने की हिम्मत काबिले तारीफ है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसके बाद गधा फिर से धोबी के साथ रहने लगा, लेकिन अब वह अपने काम को बेहतर समझने लगा। वह जान गया कि हर किसी की अपनी जिंदगी में एक जगह होती है और अपनी जिम्मेदारियों से भागना सही नहीं है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने हालातों से भागने के बजाय उन्हें समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो चीज़ हमें कठिन लगती है, वही हमारी असली खुशी और संतोष का कारण होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।